संविधान को बचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ा, बसपा भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है। ये सब चीजें मैं देखते हुए आज समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हूं। आने वाले समय में यदि बीजेपी को कोई हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। ये पार्टी धर्म लेकर नहीं चलती है, सबको एक समान देखी जाती है, इंसानियत सिखाती है ये पार्टी। आप घर पर बैठी डंडा मारा जाए, खाना ना दिया जाए, मतलब का मेरे दरवाजे बैठे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 2 साल का समय हो, लेकिन सभी सियासी पार्टियां जोड़ तोड़ की राजनीति में लग गई हैं। भारतीय जनता पार्टी से निकलकर आज विपिन रावत ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। हमारे साथ विपिन रावत जी खुद मौजूद हैं बात करने के लिए। रावत जी, थोड़ा अपना परिचय दें। मैं विपिन सिंह रावत, पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य, किसान मोर्चा। किसान मोर्चे में, भाजपा के किसान मोर्चा में पदाधिकारी थे। किस पद पर थे आप? पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य, किसान मोर्चा। अच्छा, कितनी बड़ी संख्या में आज आपके साथ लोगों ने समाज? हमारे साथ सैकड़ों लोगों के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष, सेक्टर सक्रिय सदस्य, सभी लोग साथ में हैं। मतलब बूथ अध्यक्ष को भी तोड़ लाए हैं और जो सक्रिय सदस्य भी आए साथ। भाजपा के सक्रिय सदस्य भी आपके साथ आ गए। क्या वजह रही रावत जी? लोग तो सत्ता के पीछे भागते हैं, सरकार में जुड़ना चाहते हैं। कई लोग समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जब सपा की सरकार हुआ करती थी तब उन्होंने खूब मलाई काटी सरकार में रह के, लेकिन वो भाजपा में गए। आप सत्ता पक्ष को छोड़कर विपक्ष में आ गए। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की नीतियां, विचारधारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी एवं काशीराम जी के विचारधारा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उससे हमें प्रभावित होकर आज समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ। ऐसा क्या आपको दिखा, क्यों प्रभावित हुए? भारतीय जनता पार्टी भी तो बाबा साहब की बात करती है। देखिए अभी किस तरीके से मूर्तियों पर माल्यार्पण हुआ, कार्यक्रम हुए, भव्य तौर पर उनका परिनिर्वाण दिवस भी मनाया गया। अभी लोकसभा चुनाव 2024 में अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह ने एक बयान दिया कि 2/3 सांसद हमारे हो गए तो मैं संविधान को खत्म कर दूंगा। लेकिन संविधान को बचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ा पीडीए ने, तब जाकर हमारा संविधान सुरक्षित है। ये सब चीजें मैं देखते हुए आज समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हूं। नहीं तो कहाँ ना संविधान बदला, न दलितों का आरक्षण खत्म हुआ, उसके बाद भी आप आ गए। अरे अगर लड़ाई न लड़ी जाती तो संविधान आज खत्म हो जाता, लोकतंत्र खत्म हो जाता। अच्छा, यानी जो लोकसभा की सीटें बढ़त मिली है इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को यूपी में, जो आपने भाजपा का विकास रथ रोका, जो ये नारा दे रहे थे 300 पार का, यानी उसकी वजह से जो है कहा जा सकता है जो लल्लू सिंह बात कह रहे थे वो रुक गई, नहीं तो आज संविधान बदल जाता, संविधान खत्म हो जाता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्लियामेंट में इसके लिए लड़ाई लड़ी, पीडीए बना, तब जाकर जो है संविधान बचा, नहीं संविधान खत्म हो जाता। अच्छा ये बताइए, बसपा तो दलितों की राजनीति करती रहती है, आप रावत हैं, आप भी जो है उस समाज से आते हैं, बसपा में नहीं गए, आप सपा में आ गए। बसपा भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है। एक पार्टी है, मिली जुली है अंदर से। अरे नहीं भाई, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हैं और वो सिर्फ जनता के बीच दिखा रहे हैं कि ऐसा है। वो अंदर से मिले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी, बहन कुमारी मायावती। क्यों, आपके नेता जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं? बिल्कुल सत्य है। मायावती जी यदि सपा के बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दें, एक भी शब्द, तो उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। अरे उनके भतीजे आकाश आनंद ने बोला तो था, इसीलिए तो उनको हटा दिया मायावती जी ने। इसीलिए डर के लिए। अच्छा, डर है मायावती जी को, डर है बीजेपी से। इसीलिए जब आकाश आनंद जी ने जो भी बात कही थी वो बिल्कुल सत्य कही थी। मायावती जी इस बात को लेकर डर गई कि हमको बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं फांस सकती है, इसलिए वो उनको हटा दिया, वो अपना चुप हो गई। आपको क्या लगता है मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी पार्टी है जो दलितों की हितैषी है? समाजवादी पार्टी, इसीलिए आज सपा में शामिल हो जी। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग हैं, हरिजन हो, ठाकुर पंडित, मुस्लिम पठान जो भी हैं, सब समाजवादी पार्टी में है। ये पार्टी धर्म लेकर नहीं चलती है, सबको एक समान देखी जाती है, इंसानियत सिखाती है ये पार्टी। भाजपा में ये नहीं है? नहीं, हमने तो नहीं देखा ये सब, हमने तो नहीं देखा है। अभी आप देख लीजिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसमें एक वहाँ के एमएलए साहब ने कुछ
टिप्पणी की थी सोफिया कुरैशी के ऊपर। मुस्लिम थी, फिर उन्होंने माफी मांग ली, खत्म कर दी। और मध्य प्रदेश के कोई मंत्री थे। फिर यहाँ के महमूदाबाद के राजा साहब हैं, उनके एक बेटे हैं, कुछ नाम नहीं याद आ रहा है, अली खान जी, उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी, उनको उठा के जेल डाल दिया गया। ऐसा क्यों भाई? सब जो गलत कर रहा है उसके साथ एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? हम जी हैं तहसील फतेहपुर कुर्सी विधानसभा। अच्छा, तो ये जो बात कही जा रही है, रावत साहब जो कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं? उनके माथे भीज रहा बेचारे, सबके माथे कोई कुछ सुना ही नहीं हुए। आप घर पर बैठी डंडा मारा जाए, खाना ना दिया जाए, मतलब का मेरे दरवाजे बैठे। यानी पिछड़ों दलितों की इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है? कुछ नहीं हो रहा, कुछ सभी लोगों को तो एक बात पता हो चुकी है कि आने वाले समय में यदि बीजेपी को कोई हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये तमाम लोग हैं जो आज ज्वाइन हुए हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि अखिलेश यादव जिस पीडीए की रणनीति के तहत चल रहे हैं उसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सभी वर्गों को वो साथ लेकर चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका साफ तौर पर कहना है कि ना दलितों की सुनवाई हो रही है, ना अल्पसंख्यकों की सुनवाई हो रही है और ना ही पिछड़ों की सुनवाई हो रही है। ऐसे में आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से लोग टूटकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ अरसलान समदी।